ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। 7 मार्च 2024 को पड़ रहा है फागुन का बहुत ही बड़ा गुरुवार। और इस दिन अगर आपने हल्दी वाला उपाय कर लिया, हल्दी की 2 गांठ आपने अपने घर में इस जगह रख दी, तो आपके जीवन की जितनी भी गरीबी है, जितनी भी निर्धनता है, वो दूर हो जाएगी और कभी भी आपके जीवन में फिर गरीबी लौट करके नहीं आएगी। राधे राधे दोस्तों, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर परेशान रहते हैं। जिन लोगों के जीवन में धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, या फिर जो लोग कहते हैं ना कि फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है, तो देखिए गुरुवार का दिन एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन में धन को लेकर आने का काम करता है, क्योंकि गुरुवार का दिन होता है श्री हरि विष्णु को समर्पित। और श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है कि किस व्यक्ति को वो कितना धन देते हैं। देखिए, धन देने का काम माता लक्ष्मी का है, लेकिन कितना धन किस व्यक्ति को देना है ये श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने जीवन की गरीबी और निर्धनता से बहुत ज़्यादा परेशान है ना, तो हल्दी का उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। सिर्फ और सिर्फ 2 हल्दी की गांठ अपने घर में इस तरह से आपको रखनी है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सा उपाय है, कैसे करना है, और साथ ही साथ और कौन से उपाय हैं जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। और अगर आपने गुरुवार के दिन ये उपाय कर लिए, आपके जीवन की गरीबी तो दूर होगी ही, कभी भी फिर आपके जीवन में गरीबी लौट कर नहीं आएगी, धन की कमी कभी नहीं होगी। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि जब हमारी कुंडली में हमारा गुरु ग्रह बहुत कमजोर हो जाता है ना, तो होता क्या है कि हमारे घर में धन की कमी आती ही आती है, गरीबी का वास होता है, निर्धनता बढ़ जाती है, घर में पैसा आना बंद हो जाएगा और लोगों का काम बेकार होता चला जाएगा, व्यापार बेकार होता चला जाएगा। जब आपकी कुंडली में आपका गुरु ग्रह कमजोर है, तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले अपने गुरु ग्रह को मजबूत करें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, अटके हुए काम आपके कैसे बनेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारा काम बहुत अटकता है, जो भी हम काम करते हैं बार बार उसमें अड़चन आ जाती है, कोई भी काम बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, धन नहीं कमा पाते हैं, सफलता नहीं मिलती है जीवन में। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, आपका कोई भी काम कभी बिगड़ेगा नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। तो देखिए, आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। कोशिश करें कि घर पे हल्दी पीस लें, वरना बाहर से भी आप पैकेट वाली हल्दी भी ले सकते हैं, जो पिसी पिसाई हल्दी आती है। थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी लेनी है, और चुटकी भर हल्दी आपको गुरुवार के गुरुवार श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है, उनके चरणों में अर्पित करनी है। चुटकी भर हल्दी आपके घर में मंदिर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, ठीक है ना, ये उपाय आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो वहां भी कर सकते हैं। तो चुटकी भर हल्दी जब आप श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं, तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, किसी काम में अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो कोशिश करें कि आप गुरुवार के गुरुवार श्री हरि विष्णु को चुटकी भर हल्दी अर्पित करें। इससे होगा क्या कि आपके जीवन में जो भी आप काम करेंगे ना, आपका वो काम बनेगा, उसमें कभी रुकावट नहीं आएगी। तो गुरुवार के दिन ये उपाय करके देख लें। 1 से 2 गुरुवार आप ये उपाय करेंगे और इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे कि आपका जो भी काम था ना, जो बहुत लंबे समय से नहीं बन रहा था, काम आपका बनता चला जाएगा। तो जरूर करें ये छोटा सा हल्दी का उपाय। देखिए, हल्दी तो हम सभी के घर में होती ही होती है। अब जल्दी से बात करेंगे, 2 हल्दी की गांठ वाला कौन सा उपाय है जो आपको अपने घर में रख करना है, और हल्दी की 2 गांठ को अपने घर में किस जगह पर रखना है, जिससे कि जीवन की सारी गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा, और हमेशा आपके घर में धन आएगा और आता रहेगा, और धन आपका हमेशा बढ़ेगा भी। तो देखिए, आपको क्या करना है, हल्दी की जो गांठ आती है साबुत वाली, यहाँ पर पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, साबुत वाली हल्दी की आपको 2 गांठ लेनी है। ठीक है ना, हल्दी की गांठ ले ली। अब आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। अच्छा, देसी घी का जो दीपक आप लेंगे, आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। ठीक है ना, क्योंकि ये दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए जलाएंगे, श्री हरि विष्णु के लिए प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक के अंदर गोल बाती लगानी है और शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरना है। अब हल्दी की दोनों गांठ लेकर के और दीपक लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। घर के मंदिर में बैठ गए। अब ये जो 2 हल्दी की गांठ आपने ली है, इसे आप चाहे मिट्टी के दीपक में रख लें या किसी पात्र में रख लें, कटोरी वगैरह में रख करके। ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दीपक आपने लिया है, वो दीपक आपको श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के आगे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला दिया। इसके बाद जो दोनों हल्दी की गांठ आपने ली हैं, वो आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है।
ठीक है ना। दोनों गांठें श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के आगे आपको रख देना है और श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि श्री हरि विष्णु मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करें और माता लक्ष्मी के साथ आप मेरे घर में आएं और हमेशा मेरे घर में रहें, अपनी कृपा हमेशा मेरे पूरे घर परिवार पर बनाए रखें। ठीक है ना। इस तरह से आपको अपने हिसाब से श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है और श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा कर लेंगे, ठीक है ना, जिस तरह से भी आप अपने घर में पूजा करते हैं, ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। शाम को चाहो तो शाम को कर लो, चाहे तो ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी, पूजा आपकी पूरी हो जाएगी, आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन नहीं हल्दी को उठाना है, शुक्रवार के दिन आपको हल्दी के दोनों गांठों को उठाना है और एक छोटा सा लेना है आपको लाल कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको दोनों गांठों को रखना है। साथ ही साथ आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है, धोकर साबुन से अच्छे तरीके से 1 रुपए का सिक्का रख देंगे और इसकी आपको पोटली बना देनी है। ठीक है ना, पोटली बना दी। अब आपको हल्दी की ये गांठ वाली पोटली अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है, जहां पर भी आप अपना रुपया पैसा रखते हैं ना घर में, चाहे अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, बस वहां पर आपको रख देना है। तो गुरुवार के दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया, इस तरह से हल्दी की 2 गांठ को आपने श्री हरि विष्णु को अर्पित करने के बाद अपने घर की तिजोरी में रख लिया, आपके घर में जितनी भी गरीबी है, जितनी भी निर्धनता है, वो दूर हो जाएगी। घर में पैसा आने लगेगा, घर में पैसा रुकने लगेगा, कर्जे की समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, सर का कर्जा उतरने लगेगा। और इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे ना, आप खुद देख लेंगे कि आपके घर में जो पैसा आएगा ना, वो ऐसा पैसा आएगा जो रुकेगा। एक पैसा होता है ना जो घर में आता है लेकिन बहुत जल्दी चला जाता है ना, कभी दवाइयों में जा रहा है, कभी कुछ दुर्घटना घर में हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। आपके घर में जो पैसा आएगा ना, वो आप ही के घर में रहेगा, आपकी तिजोरी कभी भी फिर धन से खाली नहीं होगी। इतना ज़्यादा महत्व होता है हल्दी के इस उपाय का। देखिए, हल्दी जो होती है, सबसे पहले तो आपके गुरु ग्रह को ये मजबूत कर देती है, यानी कि जो आपके जीवन में धन आने के योग नहीं बन रहे थे, वो योग बनने लगते हैं, धन आपके पास आने लगता है, क्योंकि हल्दी धन को खींचने का काम करती है। दूसरी चीज़, कभी भी हल्दी के पास आपको नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी वहाँ कभी भी काम नहीं बिगड़ते हैं, धन हानि नहीं होती है, ठीक है ना, पैसे की बर्बादी उस घर में नहीं होती है। तीसरी चीज़ कि हल्दी का कोई भी उपाय अगर आपने गुरुवार के दिन कर लिया, तो आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, और जहाँ पर श्री हरि विष्णु होते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। तो जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, माता लक्ष्मी तो उस व्यक्ति से स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए हल्दी का इतना ज़्यादा महत्व होता है गुरुवार के दिन। आपको ये बात पता भी होगी कि जब भी हम श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, हल्दी उसमें हम ज़रूर लेते हैं। और भी बहुत सारे शुभ काम होते हैं, उसमें आपने देखा होगा हल्दी का उपयोग होता ही होता है ना। तो इसीलिए हल्दी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और बहुत चमत्कारी इसके उपाय होते हैं अगर जीवन में धन की कमी है उसे दूर करने के लिए। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा जो उपाय है ये है नज़र दोष को दूर करने के लिए। देखिए, नज़र दोष जब घर में किसी व्यक्ति को लग जाए ना, तो वो व्यक्ति हमेशा जीवन में परेशान रहता है। उसके पास ना तो पैसा आता है, ना वो अपने जीवन में आसानी से सफलता को प्राप्त करता है, और जो भी काम वो व्यक्ति करता है ना, बार बार उस व्यक्ति के काम बिगड़ते हैं, कोई काम उस व्यक्ति का बन नहीं पाता है। तो देखिए, आपको करना क्या है। तो ये उपाय भी आपको हल्दी से करना है, लेकिन इस उपाय में आपको हल्दी की 1 गांठ लेनी है। पहले वाले में 2 लेनी थी, इसमें हल्दी की 1 गांठ लेनी है, और इस हल्दी की गांठ को आपको मौली धागे से बांधना है। तो अच्छे तरीके से हल्दी की गांठ के ऊपर आपको मौली धागे को लपेटना है, और लपेट करके आप जब रात में सोएंगे, प्रतिदिन ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है। जब भी आप रात को सोएंगे, सोने जाएंगे, आपको क्या करना है, अगर आप तकिया लगाते हैं तो तकिया के नीचे रख लेना है। अगर आप तकिया नहीं लगाते हैं तो ठीक है ना, आप क्या करें, कोई कपड़ा ले लें, छोटा सा कपड़ा, लाल रंग का ले लें या किसी और रंग का ले लें, पीले रंग का ले लें। उस कपड़े के अंदर आपको इस हल्दी की गांठ को रखना है, रख करके बांधना है, और अपने सिरहाने रख कर प्रतिदिन आपको सोना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, नज़र दोष चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नज़र दोष दूर होगी, काम बनने लगेंगे, घर में पैसा आने लगेगा, हाथ में पैसा आपके रुकने भी लगेगा। देखिए, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पैसा तो हमारे पास आता है, हमारे घर में भी आता है, हमारे हाथ
हाथ में भी आता है लेकिन रुकता नहीं है ना। तो जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि पैसा नहीं रुकता, तो ये उपाय वो ज़रूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से नज़र दोष भी दूर होता है और पैसा हमेशा व्यक्ति के पास रुकता भी है। तो 3 ऐसे उपाय हमने आपको बताए हैं जो कि आपको हल्दी से ही करने हैं, और इतने सरल उपाय हैं कि इन उपायों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक-एक उपाय आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो ना, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री हरि विष्णु लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।